हमारे श्याम की बातें कि हम जाने कि वो जाने हमारे। हमारे राजा की बत्तियां 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 कि हम जाने कि वो जाने। घोरो ऋषि बेटा कि हम जाने कि वो जाने। फंसे हैं मोह माया में वो प्रभु को कैसे पहचाने। फंसे हैं मोह माया में वो प्रभु को कैसे पहचाने। जब लीला प्रभु की है कहाँ तक राम में गाऊं। इन दीनानाथ की अजब की बांसुरी, उनकी मुरलिया में, उनकी चित्तौर में अनूठा प्रेम का रस है प्यारे। अजब लीला प्रभु की है कहाँ तक राम में गाऊं। कहाँ तक राम में गाऊं। इन्हीं लीलाओं पर भगवान हुए दीपक ये दीवाने। हमारे राजा की बत्तियां कि हम जाने कि वो जाने हमारे। इधर बताया है भक्तों सभी जगह का जो भाव लेख लेती है उधर और इधर यहाँ भी वो हर जगह देख लेती है। श्याम के विरह में पागल थी मीरा, न जाने कहाँ से वो नैन मूंद के भी देख लेती है। जाने कौन सो ममीरा लगाती मीरा। घनश्याम देख लेती है। हमारे श्याम की बातें कि मैं जानूं या वो जाने। हमारे राजा की बत्तियां कि हम जाने कि वो जाने।
दीपक हुए यहाँ पर ये दीवाने हमारे राजा की बतियाँ जिन्हें जानू कि वो जाने हमारे। आ जाइए प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना भाइयों, जिस समय ये राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं विश्वामित्र, और उनको जब दान में सब कुछ मांग लिया, उसके बाद में प्यारे भाइयों उन्होंने सब राजपाट दे दिया, फिर भी कर्ज से ऋणी हो चुके। तो यहाँ तक नौबत आ गई कि बिकने के लिए तैयार हो गए हरिश्चंद्र और ये रानी तारा और इनका बालक है रोहितास। इसको अपने साथ में लेकर के तीनों प्राणी आज बिकने के लिए काशी नगरिया में जाते हैं, जहां पर चौराहे पर खड़ा कर लिया विश्वामित्र ने और आवाज लगाते हैं। लोग काशी के वहां पर आने जाने लगे और भाइयों उनकी कीमत लगाने लगे। किसी ने सच कहा है कि समय को बदलते हुए कुछ देर नहीं लगती भक्तों। याद रखना दोस्तों, आज आप देखिए कि काशी की नगरिया में विश्वामित्र जो है कैसे आवाज लगाते हैं। तीनों प्राणियों को खड़ा कर लिया है भाइयों माता बहनाओं। अरे काशी बीच नगरिया में तैया कीमतें हुई रही बजरिया में, हाय हाय कीमतें हुई रही बजरिया में। प्यारे भाइयों, एक काशी बीच नगरिया में रामा कीमतें हुई रही बजरिया में, बेटा कीमतें हुई रही बजरिया में। आज प्यारे भक्तों जुर्मल करके ग्राहक वहां पर आने जाने लगे हैं। अरे जुरी जुरी के वन ग्राहक आए, उसी समय बाबा जी ने वचन सुनाए। बिक रहे तीनों नगरिया में ध्रुव कीमतें हुई रही बजरिया में, हाय हाय कीमतें हुई रही बजरिया में। स्वामी जी आवाज लगा रहे हैं, अरे हल्का ले लो चाहे भारी ले लो, क्योंकि साथ में छोटा सा बालक भी है जिसका नाम है रोहितास। अरे हल्का ले लो चाहे भारी ले लो, 20 भार तुम हमको दे दो। भक्तों ए देते तेरा बजरिया में दुड्डू कीमतें हुई रही बजरिया में, बुड्डू कीमतें करी रहे बजरिया में।
कट्टे पुरुष की कीमत क्या है? स्वामी जी बोले 20 बार सोना। और जब स्त्री की जवाब दिया 20 बार सोना। और ये लला ऋषिकेश है, छोटो सो बालक जाति कीमत जवाब देते हैं 20 बार सोना। जवाब दिया वाह भाई वाह, तुम बड़े अकड़दार बेचने वाले आए हो यहाँ पर। स्वामी जी बोले अरे क्यों करते हो हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला, और बेचे नए कम एक अधिल्ला, बेचे नए कम एक अधिल्ला। मेरे प्यारे भक्तों, आज स्वामी जी आवाज लगाते हैं। उस काशी की नगरी में जुड़ जुड़ के लोग आने लगे इकट्ठे होकर के, कीमत भाव लगाते हैं। उसी समय आज ध्यान देना, यहां तक बताया है कि रानी तारा को एक ब्राह्मणी ने खरीद लिया 20 बार सोना दे करके, और उसके साथ में बालक को भी खरीद लिया 20 बार सोना दे करके। अब हरिश्चंद्र रह गए, उनको खरीदा कालू मेहतन ने। और वहां से ये तीनों चल देते हैं। कालू ने पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? जवाब देते हैं महाराज हरिश्चंद्र, जवाब दिया मेरा नाम हरिया है। आज देखिए समय की मार, कहाँ हरिश्चंद्र महाराज राजा थे, और उधर आज हरिश्चंद्र से उनका क्या नाम पड़ा? हरिया कहने लगे। ठीक है हरिया। वाल्मीकि बोला, कालू कहता है भाई हम तुम्हारा नियम संयम नहीं बिगाड़ेंगे, हम एक दुकान आपको निश्चित कर देंगे, वहां से तुम सामान लेके आना और अपने भोजन की सामग्री बनाना। उसी समय ये सारे लोग अपने जाकर के काम में लग गए। ये ब्राह्मणी के यहाँ पर रानी तारा भोजन बनाती है, और ये नन्हा सा छोटा सा बालक फूल तोड़ करके लाता है पूजा के लिए। कहीं ये रानी तारा चाकी चलाती है, कहीं झाड़ू पोंछा लगाती है। भक्तों ये हुआ करती है समय की मार, इससे कोई बचा नहीं। एक दिन का जिक्र है कि आज रानी तारा जो है पिछली याद आ गई और फूट फूट करके रोने लगी, आंसू बहा करके, भगवान हे दीनानाथ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे ये सजा भोगने को मिल रही है मेरे दाता। उसी समय आंसू में आंखों में अश्रुपात हो रहे हैं। रानी तारा विचार करती है मेरे पिया ना जाने किस उलझन में कैसे रहा करते होंगे कि कौन किए अन्याय किस्मत बदल गई, कौन किए अन्याय किस्मत फूट गई, कौन किए अन्याय किस्मत फूट गई, जी मेरे जीवन की फूल बगिया छूट गई, मेरी राजधानी हमी से छूट गई। तो विचार कर रही है रानी तारा, हाय हाय कालू के घर मीर मैंने आवरा, उधर महाराज हरिश्चंद्र विचार करते हैं भक्तों, कालू के
बगिया उजड़ गई। होगी नारी अब किस हाल में, मेरे भगवान ना जाने हमारी रानी तारा किस साल में रहती होगी। विचार करते हैं महाराज, रहती होगी नारी अब किस हाल में। उधर तारा मन में विचार कर रही है, भक्तों कौन फंसे मेरे पिया जंजाल में। जीवन की मेरी कहानी छूट गई, मेरी राजधानी हमी से छूट गई। कौन किए अन्याय किस्मत बदल गई, कौन किए अन्याय किस्मत फूट गई। मेरे जीवन की फूल बगिया उजड़ गई, मेरे जीवन की फूल बगिया उजड़ गई। आज महाराज हरिश्चंद्र इधर मन में विचार कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, इधर हरिश्चंद्र को एक दिन उनका काम क्या दे दिया, घड़े में पानी भर के लाया क्या रहूं। महाराज हरिश्चंद्र घड़े को उठा करके पानी भरने के लिए जाया करते हैं। जहां पर ये रानी तारा भी पानी भरने को आया करती थी। महाराज को अन्न नहीं मिला, यहां तक बताया कि 27 रोज हो गए भक्तों। जब अन्न का दाना पेट में नहीं गया, आज महाराज का चोला बहुत ही नाजुक हो गया। प्यारे भाइयों, इधर उनके शरीर में इतना बल नहीं रहा कि घड़ा को उठा भी सके। जोर लगाया तब तक इधर धीरे धीरे रानी तारा उसी नदी पर आ जाती है। प्यारे भक्तों, जल भरने के लिए रानी तारा ने देखा, लगता है मेरे पिया लग रहे हैं। एक दूसरे को देखा, लेकिन अब तो आस बन गई महाराज को। हरिश्चंद्र विचार करने लगे कि मेरी रानी तारा आ गई, अब तो शायद घड़ा वो मेरा उठवा देगी, घड़ा उठवा देगी मेरा। इतना कह करके मन में विचार बनाया महाराज ने। मेरे प्यारे भक्तों, तो लेकिन रानी ने मना कर दिया, महाराज आप पे घड़ा मेहतर का है और मेरे पे घड़ा एक ब्राह्मण का है, मैं तुम्हारे घड़े से हाथ नहीं लगा सकती। आज महाराज रानी से कहते हैं हरिश्चंद्र,